हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। सीएस तुषार पहाड़ दिस साइड। एंड दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। टाइटल देखे तो समझ गए होंगे कि टॉपिक है एग्जामिनेशन। और कुछ भी बोलने के पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं और एक बेस बनाते हुए समझेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले, दैट इज मार्च एंड में, टू बी वेरी प्रिसाइज 30 मार्च को मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि इस साल तक के तो एग्जाम के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात सिर्फ वही जान पाएंगे जो मुझे फॉलो करते हैं हमेशा से और हमेशा मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। ये मैंने रिपीट किया था मई में भी और ये मैंने रिपीट किया था जून में भी। और तब मैंने तीनों समय ये बात को फर्मली बोला था कि एग्जाम के चांसेस नहीं लगते। अनलाइक दैट, इंस्टीट्यूट ने जो अपना प्रोटोकॉल था वो बिल्कुल किया। वो लोग मार्च से ये नहीं बोल सकते थे कि एग्जाम आने वाले 2 अटेम्प्ट तक नहीं हो सकती। व्हाट दे कैन डू इज दे विल ट्राई। दे हैव फाउंड द सेंटर्स, दे हैव अप्लाइड टू देम। उन्होंने ट्राई किया, बट सेंटर्स की तरफ से मना होते गया, कुछ कंटेनमेंट जोन होते गए, रेड जोन का ग्रीन होते गया, ग्रीन का रेड होते गया। एंड देन दे पोस्टपोन फ्रॉम जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त। और फिर उनको मालूम पड़ गया कि नहीं हो सकता। सो दे वर ट्रू एंड दे वर फेयर एट देयर पॉइंट। वी एज अ टीचर वर फेयर एट आवर पॉइंट। बच्चों की डिमांड सही थी और उनकी भी एग्जाम नहीं हुई, सब कुछ ठीक था। अब आया नवंबर। अब सबको लग रहा था कि भाई अब तो ये कोविड नॉर्मल चीज़ हो गई, अब तो एग्जाम होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। सामने अगर आप देखेंगे तो मैंने एक पोल भी लिया था कुछ दिनों पहले बच्चों का, और इतने सारे बच्चों में से 50% बच्चों का मानना है एग्जाम तो जून दिसंबर में ही होनी चाहिए और हम जाएंगे भी। और कुछ बाकी जो बच्चे हैं वो चाहते हैं सब, मतलब एग्जाम तो हर बच्चा चाहता है 100%, पर कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो 2 चीज़ मिल जाए जो सीए इंस्टीट्यूट ने दी थी उनके बच्चों को नवंबर एग्जाम में। और वो क्यों दी और कब दी वो सब आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत जरूरी है। ये सब हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, मैटर आखिरी तक खिंचा। ये बहुत पहले उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने आखिरी दिन मोमेंट पे बताया कि ये ऑप्ट आउट आखिरी दिन तक रहेगा और एक सेकेंड फेज भी मिलेगा आपको एग्जाम का, जो जनवरी में मिलेगा। अब सीएम इंस्टीट्यूट उसके अलग चला, उन्होंने तो सीधा पोस्टपोन ही कर दिया वापस जनवरी में। तो उनकी तरफ से उनका स्टैंड अलग चल रहा है, सीए का स्टैंड अलग चल रहा है, और सीएस वाले अब तक बता नहीं रहे। तो बता इसलिए नहीं रहे मैं, क्योंकि मैं वही बताना चाहता हूँ आपको तीनों पॉइंट्स कि सीए, सीएस, सीए में तीनों अपना अपना जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर रहे हैं। सीए वालों ने एग्जाम ले ली, सीए वाले नहीं ले पा रहे, और सीएस वाले भी लेंगे और बच्चे भी चाहते लेंगे। अब दिक्कत सिर्फ यही बच्चों की डिमांड है। बच्चों को तो क्लियर कहना है सर हमको एग्जाम देनी है, सर बहुत समय हो गया, लास्ट दिसंबर में एग्जाम दिए तब सर नया दिसंबर आ गया है, तो एग्जाम तो सबको देनी है। दे ओनली वॉन्ट 2 थिंग्स। वन इज द ऑप्ट आउट फैसिलिटी टिल द एग्जामिनेशन डेट, बिकॉज अभी जो SOP आई उस पर भी लिखा हुआ है यही वाली बात है क्या, कि अगर आपको नॉर्मल कफ एंड कोल्ड भी हो या कोविड सिम्टम भी हो तो आपको एग्जाम से वापस जाना पड़ेगा। तो बच्चा बच्चा जाएंगे, वापस जाएंगे, क्योंकि सब कोविड है तो जाएंगे ना। बट हमको एग्जाम के लिए एक सेकेंड फेज मिलना चाहिए, सेकेंड साइकिल मिलनी चाहिए, तो वो एक डिमांड है। बट ये डिमांड सर अब होगी तो फेब में होगी। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे 2-3 इशूज़ चल रहे हैं। पहला इशूज़ इंस्टीट्यूट क्यों लेट आ रहा है, पहला पॉइंट ये चल रहा है। दूसरा जो आजकल जो चल रहा है, बच्चों ने टेलीग्राम, आई गेस आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, जो काफ़ी फेमस है टेलीग्राम ग्रुप है, और बहुत सारे इधर उधर के बच्चों के एक ग्रुप बने हुए जहाँ पे कि ये बात हो रही है कि टीचर्स हमारा साथ देते नहीं है और टीचर्स से बिजनेस कर रहे हो, टीचर्स गलत और ऐसे वैसे, इंस्टीट्यूट गलत और ऐसे वैसे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट बताने का कि बेटा अगर मुझे एज अ टीचर कुछ बोलना है तो ज़रूरी है क्या कि मैं वीडियो बना के बताऊँ। मतलब अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो डू यू थिंक कि ये मैटर वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा? क्या हर बंदे का अपना अपना तरीका हो सकता है क्या? आप ऐसे कई लोग जानते होंगे कि मैं काउंसिल में हूँ, रीजनल काउंसिल में हूँ, हालांकि मेरा कोई एग्जाम संबंध नहीं, क्योंकि ये सब देखते हैं टॉप अथॉरिटी वाले और वो है सेंट्रल, और मेरा जो वे है वो 1 वे है। मैं मैटर को नीचे से ऊपर तक पहुँचा सकता हूँ, बट ऊपर में क्या होगा ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, और वो लोग क्या डिसाइड करते हैं वो मुझे बताते भी नहीं है। ये बात को आप जल्दी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। बट येस, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू पीपल, एंड मैं हर लोगों से बात करते रहता हूँ कि सर बच्चों के ये इशूज़ है, बच्चों के ये डिमांड्स है, और वो मैं पहुँचाता हूँ। बस एक ही चीज़ है, मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती वीडियो बनाने की, मेरी बात वहाँ तक पहुँच सकती है। आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस पॉइंट, और आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके टीचर पे कि वो आपके लिए कर रहा है। हाँ, तरीके में फ़र्क होता है हर लोगों के, कुछ लोग गाली बक के काम करवाते हैं, कुछ लोग प्यार से बात करते हैं, हर लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर टीचर, मैं नहीं, हर टीचर जो वीडियो बना रहा है वो भी, जो नहीं बना रहा है वो भी, वो आपके साथ है, क्योंकि ये कोविड स्थिति है, सबको पता है कि मिला है, और इंस्टीट्यूट भी आपके साथ है, ये हमने देखा ही हुआ है। उन्होंने पहले भी कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं जो समय पे लिए हुए। हाँ, डेट्स का फर्क है, वही लफड़ा हो जाता है। आपको लगता है सर हमको जब चाहिए तब मिलना चाहिए, और उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो एनालाइज करते हैं। जस्ट बोलने के लिए ये बोलना कि सर फेब में एग्जाम होगी, बोल तो देंगे, लेकिन यार फेब में एग्जाम कहाँ होगी, फिर सेंटर पे होगी। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को सेंटर पता करके पहले बताना चाहिए? विल दे डिसाइड? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो एग्जाम्पल हुआ था सीए वालों में, आप जरा टाइमलाइन देखिए उनकी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के तुरंत बाद बता दिया कि हम जान मिलेंगे। आर यू वेरी मच श्योर कि उन लोगों ने सेंटर पूरे बुक कर डाले हैं? क्या बात कर रहे हो यार?
हजारों सेंटर से सीए के कैसे बुक कर डालें, और उन्होंने बता दिया बच्चों को कि ऐसा होगा। सीएस भी बता सकता है, सीए में बता सकता है, और सीए ने अभी नोटिफिकेशन दिया 10 दिन पहले, 10 एग्जाम के 10 दिन पहले। क्यों सर, मजा आता है क्या सब इंस्टीट्यूट को टाइम पे काम करने का? टाइम पे कोई काम नहीं करता, सब टाइम उसका काम तो बहुत समय से करता है, बट वो आखिरी मोमेंट तक वेट करते हैं कि क्या कोई प्रोबेबिलिटी है कुछ अपडेट तो नहीं आ जाए, और अगर अपडेट आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली उस सबसे रिएक्ट करेंगे। सो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं तीनों एंगल से बात करता हूं हमेशा, क्योंकि मैं आई एम नॉट डिप्लोमेटिक इन दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आई एम अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे। मैं वो आदमी हूं जो हर चीज़ों को समझ के चलने वाला आदमी हूं। आई एम नॉट आई एम बेसिकली रैशनल पर्सन हु अंडरस्टैंड द थिंग्स। हाँ भाई, इनकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमारी दिक्कतें क्या है, हम हर बार वीडियो नहीं बना सकते, और खास करके मैं इसलिए क्योंकि मैं वैसे भी बात पहुंचा सकता हूं इंस्टीट्यूट तक के। हाँ, वहां से क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं है, और कभी मालूम भी नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि वी मेंटेन द आर्म्स लेंथ, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वी आर अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल। सेक्शन 184 हम लोग पढ़ते हैं कंपनी लॉ का, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट हम पढ़ते हैं, आरपीटी हम पढ़ते हैं। तो आप समझदार हो इतने अच्छे से कि मुझसे वो लोग 3 हाथ की दूरी बना कर रखते हैं, जबकि हम लोग बात करते हैं आर्म्स लेंथ की। तो दे टेक वन वे। तो शार बताइए क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, बताइए, बताता हूँ मैं, बट वहाँ से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, और ना मैं बता पाऊंगा कभी आपको, और मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि इट शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द अथॉरिटी। बट जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट देयर, तो आपकी टीचर खराब नहीं है, इंस्टीट्यूट खराब नहीं है, और आपकी डिमांड तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। फिर भी मैं आप सबके लिए मैं वापस से बोलूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बना रहा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट से कि प्लीज़ इंस्टीट्यूट आप ये कोशिश करिए कि जो लास्ट डे का ऑप्ट आउट है वो हो जाए, और डेफिनेटली ये जो 1 साइकिल एक्स्ट्रा वो मिल जाए, क्योंकि जून तक अगर एग्जाम जाएगी वापस से तो फिर इट विल बी अ 1.5 years ऑफ गैप। एंड सिंस लुकिंग एट सिनेरियो एवरी एग्जाम हैज बीन डन। अब तो सर वो JIEEE वगैरह की एग्जाम और नीट वीट की एग्जाम सबकी हुई है, और वहाँ तो सर 17 साल के बच्चे लाखों की संख्या में एग्जाम देने गए। तो सर एग्जाम तो होनी चाहिए, और मुझे लगता है सर 100% बच्चे एग्जाम चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं सर 2 ऑप्शंस, एक तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन आखिर तक के सिम्टम्स अगर आए तो, और दूसरा ऑप्शन दिसंबर की जगह पे जून का फेब का एक साइकिल मिल जाए। बट ये आपकी डिमांड है जो बिल्कुल 100% नहीं, मैं तो बोलता हूँ 200% सही है। आप लोग, आप गलत नहीं हो, आपकी डिमांड सही है। आपका जो लहजा है कई बार, क्योंकि मैंने देखे कुछ लोगों के स्नैपशॉट्स जहाँ पे बच्चों ने गालियाँ बकी है यहाँ तक के, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। आप अपना लहजे में रह करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बिल्कुल भी। हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्लियर किया कि हर टीचर, कुछ लोगों को वीडियो बनाना पसंद है, कुछ लोगों को लगता है कि सर हम लोग साइलेंटली मेल भेज के काम करें, कुछ लोगों को लगता है कि सर हम डायरेक्टली ऑफिशियल से बात कर ले। एवरीवन हैज देयर स्टाइल एंड देयर कंस्टेंट, वो करते हैं, एंड एवरीवन हैज देयर पावर ऑल्सो, तो वो अपने अपने पावर के हिसाब से काम करते हैं, तो वो अपने जगह पे सही है। और इंस्टीट्यूट का पॉइंट ये कि वो आपको क्या लग रहा है वो ऐसे बैठे हैं क्या, उनको मजा आ रहा है ऐसा सच में, और सारे इंस्टीट्यूट को, क्योंकि सीए भी टाइम पे काम करती है, सीए के लिए भी जाना पड़ता है लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक के, तो सीए भी गलत कर रही है ऐसे, तो फिर सीएस भी ऐसा नहीं होता बेटा, कोई गलत नहीं कर रही है, ये तरीका है। क्योंकि आप अपने आप को जब रख के देखेंगे उस पोजीशन पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि डिसाइड करना से हलवा नहीं होता है कि चलो ठीक है ना ले लेंगे जून में, अरे फेब में ले लेंगे, चलो एक काम करेंगे मार्च में भी ले लेंगे, चलो यार आप प्लीज सोचिए, देखो जरा ठंडे दिमाग से, ऐसे नहीं होता है। सो वो अपने जगह पे टाइम ले रहे हैं, बट येस अब मैं तो चाहता हूँ सर 2-3 दिन और 4 दिन और ले ले, लेकिन फिर सोच समझ के पूरी अनाउंस करें जरूर से, ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और मैंने पहले भी करी हुई है कि सर आप बताइए, आप बताइए कि सर 8 तारीख को बताइए, 10 तारीख को बताइए, लेकिन ये बता दीजिए कि हाँ ऑप्ट आउट आखिरी दिन तक मिलेगा, और दूसरा कि फेब में मिलेगा। ये मेरी डिमांड है, मैं ये चाहता हूँ, और वो भी बिल्कुल पोलाइट वे में, जो मैंने बहुत पहले बता दिया, मैं फिर से रिपीट करूँगा। सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा हम्बली कि आप लोग अपनी बात को रखिए, आपको जो लगता है आप बोलिए, बट एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। फ्रीडम 19 जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम, उसका उपयोग अच्छे से करिए, गलत वे में मत करिए, ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा। बिकॉज हम लोग एक प्रोफेशनल बनने वाले हैं, और आपके बिहेवियर से आपका फ्यूचर भी झलकता कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ अच्छे से बात करिए, अच्छे से बिहेव करिए। टीचरों को बुरा बोलना या फिर इंस्टीट्यूट को बुरा बोलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला एक्चुअली, इससे बेवजह आप ही गलत दिखोगे कहीं ना कहीं। तो मैं आपसे वही कहूँगा कि आप सही है, हम टीचर की अपनी अपनी कंस्टेंट्स होती है, हम अपने जगह पे काम करते हैं और बिल्कुल करते हैं, और इंस्टीट्यूट भी अपनी जगह पे काम करे। तो मेरा बिल्कुल साफ वही पॉइंट रहेगा हमेशा कि एवरीवन इज टेकिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो जो बेस्ट होगा मुझे लगता है वो आना चाहिए, बस बहुत जल्दी आना चाहिए। और मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक दिसंबर की जगह पे फेब की साइकिल मिल जाए, और ऑप्ट आउट भी आखिरी दिन तक मिल जाए बिकॉज ऑफ द SOP गाइडलाइंस, राइट गाइस। सो विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो, आई विल विश बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल पीपल फॉर द एग्जाम्स, एंड सी यू विद द new notification very soon, which we will be hoping to get from the institutes. Bye bye, take care, love you guys, best of luck, bye bye.